आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर का विश्वास किसे होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। सृष्टि की वस्तु में ईश्वर रम रहा है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जहान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। आइए आपको मैं बता रही हूं कि ईश्वर पर विश्वास किसे होता है। ये एक सच्ची घटना है। स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी, स्वामी श्रद्धानंद जी का पहला नाम था महात्मा मुंशीराम। तो मुंशीराम जी के जो पिताजी थे वो अपने पुत्र की तरफ से बहुत चिंतित रहते थे। उनका बेटा कहता था कि मुझे पिताजी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। उनके पिता ने कहा कि बेटा ईश्वर है। बेटा कहता था हो या ना हो, परंतु मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। स्वामी दयानंद जी का प्रवचन का एक ऐसी व्यवस्था बन गई। स्वामी श्रद्धानंद जी के जो पिताजी थे वो महर्षि दयानंद जी के प्रिय भक्त थे। तो स्वामी दयानंद जी का जो सत्संग होना था उससे पहले उनके मन में एक विचार उठा कि अब की बार मैं अपने बेटे की बात महर्षि दयानंद जी से करा दूं तो शायद ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा और ये ईश्वर को मानना शुरू कर देगा। स्वामी दयानंद जी के प्रवचन की व्यवस्था जो थी वो एक बाग के अंदर थी। उस बगीचे के अंदर बहुत सुंदर ढंग से सत्संग की व्यवस्था बनाई गई, द्वार सजाया गया और आने वालों के लिए बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी ने कहा, बेटा एक महाराज हैं स्वामी दयानंद जी उनका नाम है, उनका सत्संग होना है, तो तू बस इतना काम करना कि द्वार पर खड़े होकर के सबका स्वागत करते रहना। जो आने जाने वाले आगंतुक सज्जन होंगे उन सबको बस नमस्ते करना और ध्यान रखना कि कौन कौन आ रहे हैं। बोले ठीक है, इतना तो मैं कर लूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी गेट पर खड़े हो गए और सत्संग का समय हो गया। आने वालों की भीड़ लगी हुई थी, सब आते रहे। तो जब स्वामी दयानंद जी के आने का समय हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा महाराज आ रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर लेना, उनके पैर छू करके नमस्ते कर लेना। बोले ठीक है, इतना तो मैं कर लूंगा। स्वामी दयानंद जी जिस समय उस सत्संग जहां पर हो रहा था उसके द्वार पर जैसे ही वो आए तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने झुक करके चरण स्पर्श किए। महर्षि दयानंद जी की दृष्टि जैसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर पड़ी तो स्वामी श्रद्धानंद जी के अंदर एकदम कुछ विचित्रता सी लगी। उनके अंदर एक ऐसी अनुभूति सी हुई कि ये तो कोई महात्मा जो है, ये तो कोई विशेष है। स्वामी दयानंद जी अपने मंच पर पहुंच गए और प्रवचन शुरू हो गया। प्रवचन सारा हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद जी का सारा प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी सोचने लगे कि इन्होंने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं, पर क्या करूं, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ईश्वर है या नहीं। स्वामी दयानंद जी मंच से उठ करके जैसे ही नीचे इधर बाग के अंदर आकर के बगीचे में कहीं बैठे तो स्वामी जी से श्रद्धानंद जी के पिताजी ने कहा कि महाराज आप मेरे बेटे से एक बार मिल लो। बोले हाँ मिल लेंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी ने आकर के अपने पुत्र से कहा कि बेटा बहुत बड़े अच्छे पहुँचे हुए बड़े विद्वान हैं, महात्मा हैं, चल जरा उनसे थोड़ी सी बातें कर ले। बोले चलो बात क्या करूं, बात तो जितनी मेरे मन में थी सबका उत्तर इन्होंने सत्संग में दे दिया। तो जैसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्वामी दयानंद जी की तरफ देखा कि भाई क्या पूछूं इनसे, तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि बेटा यदि तेरे मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर ले।
स्वामी श्रद्धानंद जी ने क्या कहा, प्रश्न तो बहुत थे और जितने भी प्रश्न थे वो आपने सबका उत्तर दे दिया सत्संग के अंदर। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि ठीक है। वो बोले कि स्वामी जी एक बात है, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, आप विश्वास करा दोगे? स्वामी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के सिर पर हाथ रख करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या शब्द बोलते हैं, बेटा मैंने ये कभी भी ये नहीं मतलब दावा नहीं करता मैं कि मैं तुझे ईश्वर पर विश्वास करा दूंगा, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल ईश्वर के गुण, ईश्वर की बातें बताता रहता हूं। और ईश्वर पर विश्वास उस व्यक्ति को होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। और बेटा जिस दिन तेरे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि हो गई, तुझे तुरंत विश्वास हो जाएगा कि हाँ ईश्वर कोई शक्ति है, कोई सत्ता है जो इस सारे विश्व को चलाने वाली है, सबका पालन करने वाली है, सबका पोषण करने वाली है, सबका संहार करने वाली है। वही जन्मदाता है, वही पालन करता है और वही हमारा अंत में संहार करता है। उस ईश्वर पर विश्वास मैं नहीं करा सकता। और जिस दिन उस ईश्वर की कृपा दृष्टि होनी शुरू हो गई, उसी दिन तू स्वयं कह देगा कि हाँ ईश्वर है। तो बेटा ये तो मैं कह चुका हूं कि मैं विश्वास नहीं करा सकता, परंतु विश्वास ईश्वर करा सकता है। उसकी कृपा के लिए हमें ईश्वर से याचना करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना, स्तुति, उपासना, आराधना, इसीलिए हम ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप सबका धन्यवाद।